हेलो दोस्तों, आज हम भारतीय अर्थशास्त्र का डीपीपी 3 का क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीवाद की विशेषता नहीं है। तो हमारा ऑप्शन है लेसेस फेयर, प्रतिस्पर्धी बाजार, स्व विनियमन तंत्र, सरकारी विनियमन। तो हमारा आंसर है डी, सरकारी विनियमन। तो इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन है पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत अहस्तक्षेप की नीति, बाजार प्रतिस्पर्धा, बाजार का स्वतः विनियमन तंत्र, निजीकरण, विकेंद्रीकरण आदि विशेषताएं पाई जाती हैं। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, समाजवादी व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सरकारी नियंत्रण में होता है। तो हमारे ऑप्शंस हैं श्रम और पूंजी, उत्पादन, वितरण, उपरोक्त सभी। तो हमारा आंसर है उपरोक्त सभी। तो इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन है समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन के साधन, उत्पादन तथा वितरण पर सरकारी स्वामित्व होता है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो हमारे ऑप्शंस हैं श्रम और मजदूरी बाजार के अधीन, सामूहिक स्वामित्व, आर्थिक नियोजन, प्रतियोगिता का अभाव। तो हमारा आंसर है ए, श्रम और मजदूरी बाजार के अधीन। तो इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन है समाजवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताओं में सामूहिक स्वामित्व, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समानता, आर्थिक नियोजन, प्रतियोगिता का अभाव, श्रम और मजदूरी पर सरकारी नियंत्रण आदि है। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गांधीवादी आर्थिक विचारों से संबंधित है। तो हमारे ऑप्शंस हैं उत्पादन के साधनों पर सरकारी नियंत्रण, न्यास धारित का सिद्धांत, श्रम का श्रेणीकरण, श्रम प्रतिस्थापन। तो हमारा आंसर है बी, न्यास धारिता का सिद्धांत। तो इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन है गांधीवादी दर्शन, रोजगार के सृजन, सभी प्रकार के श्रम को समान मानना, न्यासधारिता के सिद्धांत तथा संगठित विकेंद्रीकृत व्यवस्था पर आधारित है। अब चलिए पांचवें और आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन है, नेहरूवादी आर्थिक दर्शन निम्नलिखित में से किसे आर्थिक विकास हेतु उपयुक्त मानता है। तो हमारे ऑप्शंस हैं बाजारवादी व्यवस्था, साम्यवादी व्यवस्था, मिश्रित व्यवस्था या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर है सी, मिश्रित व्यवस्था। तो इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन है नेहरूवादी आर्थिक दर्शन नव निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र को साथ मिलाकर मिश्रित व्यवस्था के माध्यम से आर्थिक विकास की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों, हमारा डीपीपी 3 का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आपने आंसर देख लिया है और क्वेश्चन भी देख लिया है। तो इसी तरीके से आप सभी डीपीपी को भी देखते रहिएगा ताकि आपको आने वाले प्रीलिम्स के एग्जाम में फ़ायदा हो 2023 के। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं दोस्तों इसी तरीके के और भी वीडियोज़ में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, कुछ डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरीके के और भी वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।